इन दिनों कृषि कानून बिल को लेकर किसान पिछले 1 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार से उनकी बात नहीं बन पा रही। हालांकि सरकार उनकी कुछ बातों को मानने के लिए तैयार है, लेकिन कानून वापस लेने के पक्ष में नहीं है। कानून की यदि सही से व्याख्या की जाए तो यह किसानों के विरुद्ध नहीं है, लेकिन विपक्ष इसे भुनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही। यदि कहा जाए कि भारत के किसानों ने विपक्षी दलों पर जबरदस्त मेहरबानी कर दी है तो गलत नहीं होगा। 6 साल हो गए और विपक्ष हवा में मुक्के चलाते रहे। अब किसानों की कृपा से उनके हाथ में एक धोतरा चाकू आ गया, जिसे वे जितना मोदी सरकार के खिलाफ चलाते हैं वह उतना ही उनके खिलाफ चलता जाता है। अब विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी किसानों की बजाय भारत के राष्ट्रपति के पास पहुंच गए। कहते हैं कि किसान आंदोलन के पक्ष में उन्होंने 2 करोड़ हस्ताक्षर वाला ज्ञापन राष्ट्रपति को दिया है। 2 करोड़ तो बहुत कम है, उसे 100 करोड़ भी कहा जा सकता था। यदि 2 करोड़ लोगों ने उस पर सचमुच में दस्तखत किए हैं तो राहुल जी उनमें से कम 2 लाख लोगों को दिल्ली क्यों नहीं ले आए। उनकी बहन प्रियंका को पुलिस ने पकड़ लिया, उस पर उनकी आपत्ति ठीक हो सकती है, लेकिन इसलिए आप यह कह दें कि भारत का लोकतंत्र फर्जी है, बनावटी है, काल्पनिक है, बिल्कुल बेतुकी बात है। भारत का लोकतंत्र अपनी सब कमियों के बावजूद आज भी दुनिया का सबसे बड़ा और बहुत हद तक अच्छा लोकतंत्र है। राहुल का यह कहना हास्यास्पद है कि मोदी का जो भी विरोध करे उसे आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है। वैसे सिर्फ कहलवाना ही है तो विदूषक कहलवाने से बेहतर है आतंकवादी कहलवाना। लेकिन यदि भारत में आज़ादी की बात की जाए तो आज किसकी आज़ादी में क्या कमी आई। जो भी जो चाहता है वह बोलता और लिखता है, उसे रोकने वाला कौन है। जो अखबार, पत्रकार और टीवी चैनल खुशामदी है, डरपोक है, कायर है, लालची है, वे अपना ईमान बेच रहे हैं, वे खुद दब रहे हैं। उन्हें दबाए जाने की जरूरत नहीं है। उन्हें दबाया गया था आपातकाल में राहुल की दादी यानी इंदिरा गांधी के द्वारा। 5-7 साल के राहुल को क्या पता चला होगा कि काल्पनिक लोकतंत्र कैसा होता है। जहां तक पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र का सवाल है, युवराज की हिम्मत नहीं कि इस सवाल को वह कभी छू ले। नरसिंह राव काल को छोड़ दिया जाए तो पिछले 50 साल में कांग्रेस तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनकर रह गई। उसमें अभी भी बड़े योग्य और प्रतिभाशाली नेता हैं, लेकिन उनकी हैसियत क्या है। यही कांग्रेसी कोरोना देश के सभी दलों में फैल गया है। पार्टियों के आंतरिक लोकतंत्र का खात्मा ही बाहरी लोकतंत्र के खात्मे का कारण बनता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि विपक्ष बेतुकी बातों से हटकर तथ्यात्मक तरीके से सरकार की आलोचना करे, जिससे भारत का लोकतंत्र और मजबूत होगा। लाइव इंडिया के लिए पटना से अनिरुद्ध की रिपोर्ट।